नमस्कार। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। देखिए, वास्तुशास्त्र जो साइंस है, इस साइंस को, जो ये विज्ञान है, बेसिकली आप एक जो चीज़ इसमें आती है वो ये आती है कि अपन जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी निर्माण कार्य को करता है, मान लीजिए, अब वो जो निर्माण कार्य करता है, अभी प्रेजेंट की बात ना करें, आप पुराना इतिहास अगर उठा के देखें, पुराने इतिहास में जो आप ये वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग कोई ड्राइंग देखेंगे कि किसी राजा ने कभी ऐसा बनाया या कोई शासक था उसने ऐसा बनाया, फिर वो इतनी उसकी हाइट थी, ये था, अब ये जो चीज़ बनी वो ऐसे बनी वैसे बनी। तो उस वक्त जब ये नक्शे बनते थे, इतने बड़े जो स्ट्रक्चर खड़े होते थे, उस वक्त तो क्या होता था कि मशीन वगैरह की भी इतनी वो नहीं होती थी और जो मैन पावर था उस पर डिपेंड रहना पड़ता था। अब आप मान के चलिए कि वो जो समय था, उस समय और आज वाले समय, तो आप ये मान के चलिए, या तो कोई आदमी का जो ऊपर वाला माला है वो या तो है नहीं, और है तो उसमें जो है कुछ ना कुछ सेंस वाली बात है। भाई क्या होता है, आप जब किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, धन की आवश्यकता होती है। अब जैसे धन की हाँ कौन भरता है, जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी साइट है, उस साइट पे मान लीजिए 5 करोड़ का मान लीजिए काम हो रहा है, और किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए, आप समझते हैं, आप समझ गए अच्छी तरीके से, मैं समझाना चाहता हूँ। तो जो व्यक्ति उस धन की हाँ भरता है, तो या तो उसका ही ऊपर वाला खराब है, ऊपर वाला माला नहीं है, और या फिर वो उसको बनाने की वो रखता है। तो माइंड से ये चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ जो ये आती है, ये समझने वाली चीज़ है, ये आध्यात्मिक वाली बात, इसको आप समझिए कि धरती पे सभी व्यक्ति रहते हैं, पूरी धरती पे, आई एम टॉकिंग अबाउट होल अर्थ, पूरी धरती पे लोग रहते हैं, आसमान सबको एक ही मिलता है। मैं कोई उदाहरणों में या ये नहीं चाहता कि मेरा कोई ऐसा कुछ हो, तो मैं मुझे समझने की बात, आकाश जो है वो सबके लिए एक है, आप समझते हैं, और पृथ्वी व्यक्ति जो है एक दुख पाता है। कई बार किसी के भाग्य में ये योग जो है पैसा देके भी नहीं बनता है, और किसी का भाग्य इतना अच्छा होता है कि उसका जो है कोई ऐसी चीज़ बन जाती है। और देखिए, व्यक्ति को उस परमपिता परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे आप ये समझिए, नास्तिक ना बने, आस्तिक बनना चाहिए, तसल्ली धीरज रखनी चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर चींटी, जो चींटी होती है, अगर चींटी भी अपने पाँव से अगर पायल की आवाज़ करती है तो वो परमात्मा सुनता है। तो व्यक्ति को अपने आप को चींटी समझना चाहिए और अपने जो पायल है पाँव की वो बजानी चाहिए, और बड़े से बड़े चीज़ का जो है भागीदार हो जाता है। अच्छा, जैसे मैं मारवाड़ी हूँ, तो हमारे मारवाड़ी में कई जो कहावतें हैं वो खैर ऐसी है, तो थोड़ा सा उस कहावत को आप समझिए कि कई तो ऐसे होते हैं, वो जो चीज़ है उसको और खो देते हैं, आप समझते हैं। तो उन्हें क्या, पुराना इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ के जो है वास्तुशास्त्र जो उन्हें समझनी चाहिए। अच्छा, एक जो चीज़ आती है वो ये आती है कि
ये जो भवन बनते हैं, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो ये नया वाला भवन जो है ये बनाया करा, तो आप ये मान के चलिए अब उस भवन में जो कार्य होंगे वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। आप समझते हैं, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। और उसमें जो है एक्चुअल में क्या होता है, जब फ़ैन चलाते हैं तो इसमें रिकॉर्डिंग में आवाज़ आती है, और फैन बंद करते हैं तो ये जो है मच्छर वच्छर ही आ जाते हैं। और अब देखिए क्या है कि हाँ, एक चीज़ ये है कि साइट को आप आगे के लिए ये ध्यान रखिए कि आप कुछ भी बनाएं, चाहे फ्लैट बनाएं, छोटा ऑफिस बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो कम से कम ऐसा हो कि जब कभी लाइट रोशनी चल जाए तो भी काम चले। यानी ये जो जगह मैं बैठा हूँ ये वास्तु के हिसाब से एक परफेक्ट। एक चीज़ ये है कि कोई भी जैसे अरेंजमेंट करे, अब जैसे ये पंडित जी ने अरेंजमेंट कर रखा है, ये इतना बढ़िया है कि छोटा बच्चा भी जो है इस पर बैठ के जो है आराम से जो है अपना है काम कर सकता है। तो माय मीन टू से कोई भी चीज़ हम बनाएं वो जो है वास्तु के हिसाब से जब हम बनाएं तो पुरानी जो हिस्ट्री है वो हम देख लें। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे इसमें इतना ही। और ऊपर वाले माले की जो मैंने बात बताई वो थोड़ा समझिएगा कि भाई इसमें क्या होता है कि धन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये नया भवन बना है, जो ये इतना बड़ा भवन बना है जिसमें सारे नेता वगैरह सब बैठेंगे, तो अब नो डाउट किसी कार्य को करने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वास्तुशास्त्र में और एक जो चीज़ आती है, देखिए व्यक्ति को कभी भी जब बीमारी आती है, संकट आता है, तो वास्तुशास्त्र अपना काम करती है। ये जो डोरा, जंतर, ताबीज, मंत्र, इनसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। आप ये समझिए इसमें जो है आपका मामला जो है नुकसान वाला ही है। किसी ने पूछा, किसी ने कहा, आप समझिए। अच्छा तो क्या देखिए मैं अंधेरे में तीर नहीं मार रहा हूँ, बाकायदा मैंने इस पर नोट मार रखा है। और एक जो चीज़ है ना वो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूँ कि व्यक्ति का अगर पुराना मकान बना हुआ हो, पुरानी फैक्ट्री हो, पुराने उसके मिलने करने वाले हों, तो वो पंकज शर्मा की एक बात याद रखे कि जिसको बैम हो जाए, बैम मतलब बैम सब समझते हैं, आप बैम किसी से पूछ सकते हैं, तो उस व्यक्ति की वास्तुशास्त्र बिगड़। बैम का मतलब जैसे आपने किसी से पूछा कि साहब हमारा ये ऐसे है, वो वैसे है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, फिर वो आपको बहुत अच्छी सी बात बताएगा। नहीं सर देखिए, और वाह ये आपने अच्छी बात बताई, बात उसकी सही है। बट अगर आपके बैम हो गया कि मान लीजिए मेरे में ये बेडरूम सही नहीं है, ये नहीं है, फिर आपने किसी इंटीरियर वाले को बुलाया, इसकी मैं पावर बढ़ाऊँ, ये चेंज करूँ, बेकार की बातें हैं। बैम की कोई दवा नहीं होती। और वास्तुशास्त्र में मैंने आपको क्लियर किया है कि जैसे ये जो कहते हैं ना कई बार ये तंत्र मंत्र, ताबीज वाबीज, और एक क्या होता है, इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप किसी अच्छे जो है संत के पास जाएं। संत का मतलब संत, साधु संत कौन होते हैं, थोड़ा सा आप मेरी जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, देखिए जब व्यक्ति घर का त्याग करता है, आप समझते हैं, घर का त्याग करता है, तपस्या करता है, सब कुछ छोड़ देता है, तपस्या ऐसी करता है कि वो सबसे पहले जो है अपने शरीर को भूल जाता है, फिर अपने आप में एक चीज़ का उसको ज्ञान होता है। तो ऐसे जो साधु संत महात्मा होते हैं जिन्होंने अपने घर को त्याग कर रखा है, उनसे आप संपर्क करें। हो सकता है बैम की दवा आपको वहाँ उनके पास भी नहीं होगी, वो जो क्या होता है वो जंतर मंतर जो है वो उनका नहीं होगा, झाड़ फूंक जिसे कहते हैं वो नहीं होगा। और मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अगेन रिपीट करता हूं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से मकान सारे शुभ होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं सब अच्छे होते हैं। एक टाइम पीरियड के बाद जो है उनमें जो बदलाव, चेंजेस, अब नो डाउट आज जैसे मान लीजिए
कोई हाउस है, उसकी एक लाइफ है 30 to 40 ईयर्स, उसके बाद नो डाउट उसका सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। एक फ्लैट है, अब एक फ्लैट की अमूमन एक उम्र जो है 10-12 साल 15 साल होती है, और स्थिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप ये मान के चलिए संसार में कोई चीज़ बनी है तो उसका जो है टूटना भी संभव है। आज राजा महाराजाओं के जो किले हैं, वो राजा महाराजाओं के जो किले हैं वो भी आज आपको पता है। तो कहने का मतलब आप इसमें आगे बढ़ें। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट में इसमें इतना ही। और एक क्या है कि देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि योग जब बनते हैं कुंडली में, जब योग कुंडली में बनते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा, वो जिसके संपर्क में हो उसके भी उसे आसपास जो है देख लेना चाहिए। नकारात्मक व्यक्ति के पास उसे जो है नहीं बैठना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ बना रहा है और किसी ने कहते क्या ज़रूरत है इसकी, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कल ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे आप मान लीजिए कर्टेन है फॉर एग्जांपल, अब एक कर्टेन है, अब इस कर्टेन को चेंज करा, आप सपोज करिए, तो जैसे इस कर्टेन को मॉल में ख़रीदा तो उसमें ये था भाई ये 3 लगेंगे, पर जो बेचने वाला था उसने कहा नहीं से 2 इधर लगेंगे 2 उधर लगेंगे, नहीं तो 4 दो। अच्छा, पैसा उतना ही लगना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सब चीज़ें हो रही हों तो उस टाइम क्या किसी नकारात्मक व्यक्ति की सलाह नहीं लीजिए, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, समझिए आप लोग। तो ऐसे लोग बात क्या है कि साइटों का विकास होने देते नहीं हैं। और क्या कंफर्ट जोन के जितने भी साधन होते हैं प्राय वो व्यक्ति को सभी अपने पास रखने चाहिए। पता नहीं कब किसके कहाँ क्या काम आ जाए, आप समझते हैं। और ये जो है काठ के ये जो सामान होता है अठरम शटरम, ये तो आप विदिन 1 डे में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। स्टार्स और ग्रह होने चाहिए, आपके अपने आप से खुश हो, तंत्र मंत्र का चक्कर नहीं हो, बैम नहीं हो। अच्छा, एक क्या होता है देखिए कि व्यक्ति जो होता है वो एक निमित्त मात्र बनता है, आप समझते हैं। अब कई बार जैसे झगड़े हो जाते हैं, जैसे भाई भाई की नहीं बनती, या माँ बेटे की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, चाचा ताऊ फूफा जो भी कुछ है वो सब रिश्तों में सब आ गए। मान लीजिए नहीं बनती है तो तुम्हारी डपली और कहीं बजा लो, आप समझते हैं। तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। और उसमें ये है कि देखिए होता क्या है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है, मान लीजिए अब उसके ग्रह मान लो खराब है, उसको बैठाया और उसने जो है कंटिन्यूस गाली बकना चालू कर दिया। तो ये तो भगवान कृष्ण की बात थी, कौन था, शिशुपाल था, उसको ये कमिटमेंट दे रखी थी, फिर भी तो क्या होता है व्यक्ति के स्टार्स और ग्रह होते हैं। और देखिए जो गाली भी होती है वो फूलों वाली नाली होती है, कोई आपका हितैषी होता है, आप समझिए। आज कोई दूसरा राज चलता है या पड़ोसी होता है वो आपको कोई अपना होता है, आप समझिए, उसके हिसाब से वो चीज़ गलत है, आप समझ। अब जैसे मान लीजिए, अब एक बेसिक सी चीज़ है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या बूढ़े और जो होते हैं घर वाले, वो भी नहीं मानते, मोबाइल में सारे दिन मोबाइल में भी रहते हैं। अगर कुछ कहो कुछ तो वो क्या है कि झंझन आते हैं, आप समझिए। तो कहने का मतलब अब किसी व्यक्ति ने आके मान लो टोका तो भाई मोबाइल बंद करो, वाईफाई बंद करो, तो वो फिर मामला ख़राब हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि, और हाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति जब ज़्यादा जोर लगा रहा हो, मानस को तकलीफ़ हो रही हो, तो देखिए क्या होता है कि कई बार कोई व्यक्ति जो है, अब देखिए मैं तो जैसे तंत्र मंत्र की मना कर रहा हूँ, बैम की मना कर रहा हूँ, सब मना कर रहा हूँ। वैसे ये छाया आना या माता जी का आना, अगर माता जी का तो खैर अपन क्यों बोले, आती होंगी ठीक है, या पितृदोष के बाद होता है। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए वो खाना बनाना है, ओ चालू हो गया, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप संतों का आशीर्वाद लें, प्रैक्टिकल रहें, ठीक है। अगर होता होगा, जैसे मान लीजिए किसी में माता जी आती है, आप समझते हैं, मान लो उसमें हो रहा हो गया, वो थोड़ा जो है संतों का आशीर्वाद रहेगा। संत अगर आप उस संत के संपर्क में रहेंगे तो माता जी का प्रभाव भी थोड़ा कम हो जाएगा, कम आएंगी, वो पितृ वगैरह तो आएंगी ही नहीं। अच्छा एक चीज़ देखिए कि आपने कोई प्रोग्राम करा,
अब उस प्रोग्राम में जैसे मान लो आपने भोजन करा, सब कुछ करा, तो वहाँ आपने कोई सिस्टम लगा दिया, भाई आज हमारे जो है ससुर साहब का तो गलत हो गया, मान लो नाना जी है या नानी जी है, पिताजी है, जो भी कुछ है XYZ है, उसका आज हमारे क्या है वो है। अब आप भोजन करिए, तो यार भोजन कैसे करें, और रुलाते हो रहे आप समझिए, यार बढ़िया प्रसाद बना है यार, तो कहने मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आनंद का माहौल होना चाहिए। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें हैं। और एक चीज़ बताऊँ आपको, संतों के अगर आप साथ रहेंगे, संत मतलब जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, गृह त्याग किया है, ध्यान साधना से हमारे को सब चीज़ें बताइए कि क्या पहाड़ होता है, क्या हिमालय पर्वत पे साधना होती है, तो क्या होता है कि वो एक तरह का मैनेजमेंट चलाते हैं। आई मीन टू से यू वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड माई दिस पॉइंट, कि उन्होंने की व्यवस्था ऐसी करी कि हमारे पीछे कोई आएगा या हमारे रास्ते पे कोई चलेगा तो उसको जो भोजन की और वस्त्रों की कोई कमी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं साधु संत महात्माओं के कभी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो ऐसे चलते हैं भंडारे, या आप यकीन मानिए, तो मेरा कहने का मतलब, जब व्यक्ति वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी या आध्यात्मिक जो है इसमें जाता है, तो उस व्यक्ति को वस्त्र मतलब जैसे कपड़े, आप मान लो किसी के पास मान लो कपड़े नहीं हो, मान लो उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, तो वो क्या भगवान का पाठ करेगा, और एक भोजन। अच्छा होता क्या है, देखिए एक चीज़ थोड़ा सा मैं इसको और लेता हूँ डीपली, कि व्यक्ति के दरिद्रता और गरीबी कैसे आती है। दरिद्रता और गरीबी आने का मतलब ये नहीं कि आप इस बड़ी नौकरी में थे या बड़ा बिजनेस था। कई बार किसी व्यक्ति के पूत के पालने जो होते हैं वो उसके लक्षण होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, मान लीजिए, और उस पुरुष को क्या स्त्रियों की बातें अच्छी लगती है, वो खी करके स्त्रियों की बातों में हंसता है, या जैसे जहाँ स्त्रियाँ बैठी हैं जाके स्त्रियों के बीच में बैठ जाता है, या उनके जैसे जो भी कुछ है वाटएवर आप सब समझते हैं, तो वो व्यक्ति गरीबी भोगता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है एनी टाइम तक। और एक क्या होता है कि जैसे कई बार कोई व्यक्ति जो होता है गरीबी भोगता है, मान लीजिए, वो इन चक्करों में रहता है, तेरा मेरा, इन चक्करों में उलझ जाता है, इसकी पाती उसमें कर दूँ, वो पाती, ये पाती, वो पाती, तो उसका जो मस्तिष्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस स्त्री में घूमता रहता है और उस स्त्री के आकर्षण में पड़ जाता है, और व्यक्ति का कुछ भी नहीं बनता है, कोई मकान दुकान नहीं बनती है, और व्यक्ति भटकता रहता है, और भटकता रहता है, एक भ्रम में रहता है, और अपमान भी सहता है। आप देख लीजिए, ऐसा व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं करता है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को साधु संत महात्मा भी जो है वो भगा देते हैं, और जो दुख और पीड़ा होती है वो भोगता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जिन व्यक्तियों ने ये ध्यान साधना ये सब करी, तो पानी कैसे होगा, हवा कैसे होगी, ये सब बनाए, आज हमें वो बात याद आती है। तो मेरी बात जब कभी आपको समझ में नहीं आए, तो आप ये मान के चलिएगा, मेरी बात को फिर आप कभी 1 साल बाद सुनिएगा, फिर 2 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 7 साल बाद, तब आपको यकीन होगा कि एक ऐसे पंडित जी थे जो ये बात बोलकर गए थे। और देखिए, आसमान एक है, मैं घुमाऊंगा नहीं बातों को, जो बात है, आसमान एक है, हवा एक है, बाकी फिर मर्जी की बात है। और जो वास्तुशास्त्र है वो इन सब चीज़ों को हटाती है कि भाई, अब जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, अब किसी ने मान लो मेरे को कहा कि पंडित जी यार ये आपको व्हाट्सएप पे पिक भेजी है, और आपको जो अब यार उसके आप जब फोटो देखो तो आस पास उन्होंने टंटर फटर या मानो ये चावल थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिए, और मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए और आगे बढ़िए, जान है तो जान। अच्छा देखिए, लक्ष्मी का मैंने बता दिया, अब आती है बात स्त्री की। देखिए, कोई स्त्री जब क्रोध में, एक उसका भी जो है वास्तुशास्त्र मैं जो कहना चाहता हूँ, आप इस बावड़े की बात समझिए, पंकज की, कि योग होता है यार, किसी के तो क्या संपत्ति होती है पहले से भी आती है, आगे भी अर्जित होती है, किसी के पास आई भी चली जाती है। स्त्री को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए,
जो स्त्री क्रोध करती है, सबसे पहला तो वो अपने शरीर का नुकसान करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए 2-4 स्त्रियाँ हैं, पुरुष हंस रहे हैं या मान लो वो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उसको समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब स्त्री को शांत होना चाहिए। स्त्री का एक ही धर्म है, वो धर्म होता है माँ बनना। बाकी उसे आराम से, अरे क्या होता है, एक चीज़ मैंने देखी है कि जब शाम हो जाए, शाम को दिया बत्ती जब होती है, उस वक्त स्त्री को जहाँ तक हो सके घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी होती है, अब वो जाता है यार, लक्ष्मी को इतना टाइम रहता है, सब जगह जाती है। कई बार किसी के घर में जब लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, तो शाम के समय जब दिया बत्ती रहती है, तब लक्ष्मी जो है खट 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 दरवाज़ा खटखटाती है। और उस वक्त अगर स्त्री ने दिया बत्ती नहीं करी है या थोड़ी शांति नहीं है, तो अच्छा, जब शाम को भी मानवीय संपत्ति नहीं आई, तो नो डाउट सुबह का भी मामला जो है खराब है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। ये वीडियो बनाने से क्या होता है कि जैसे कोई मुझे जो पूछता है ना, या पंडित जी आप वास्तुशास्त्र क्या होती है, पंडित जी ये कैसे होता है, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई आप है ना, ये वीडियो आप सुन लो और आपको कुछ समझ में आए तो थोड़ा मुझे समझा देना। तो क्या है कि अब जैसे मैं मान लीजिए लाइन में शुरू से हूँ, आप ये मान के चलिए, जब मैं छोटा था, जब ये खटपट खटपट सुनता था, तो सुनते सुनते आज क्या है, थोड़ा इसको प्रोफेशनली किया है, थोड़ी समझ आती है और मेरी इसमें पकड़ है, आप मान के चलिए। हालांकि जब मैंने इतने देख लिए तो एक एवरेज मुझे आइडिया आ जाता है। और देखिए, वो एक भाग्य की बात है। तो कहने का मतलब, मैंने इस क्षेत्र में पढ़ाई भी करी है, तो मेरे को एक एक्सपीरियंस काउंट होता है। जैसे कोई फ़ोन करता है, व्हाट्सअप करता है, ये करता है, वो करता है, तो मुझे आइडिया लग जाता है। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, जब आप मेरे वीडियोस सुनेंगे तो उन वीडियोस में आपको आइडिया लग जाएगा कि साउथ ईस्ट किधर है, साउथ वेस्ट किधर है, नॉर्थ वेस्ट किधर है, नॉर्थ ईस्ट किधर है, हिंदुस्तान किधर है, ऐसा करते हैं तो क्या। अच्छा, एक बात आपको बताऊँ, एक जो ये फिल्म होनी है कि देखा तो किसी ने अमिताभ की पिक्चर है, फिर मान लो वो मुझे सुन रहा है तो उसको लाभ नहीं हुआ। भाई अमिताभ, ये लोग क्या है कि ये एक अलग टाइप के ग्रह जो है ये लोग लेके पैदा होते हैं, तो इनसे क्या है, अपने आप को आदमी ना मैच करे और प्रैक्टिकल बाहर घूमे और चलते फिरते जो ये मजदूर हैं या आसपास कोई चीज़ है शांत रहे, तो क्या है, उसका वास्तुशास्त्र ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ मौका होता है, वरना क्या है, यूट्यूब पे भी बहुत से वीडियोस हैं, आपको पता है, कोई किधर चला जाता है, कोई किधर चला जाता है, तो अपने को उसी पे रहना। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स।